श्रद्धा कपूर द लेडी सुपरस्टार जिन्होंने स्त्री 2 से ये साबित कर दिया कि बॉस वो है बॉक्स ऑफिस की बॉस फॉर 2024। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बॉलीवुड में कभी भी हमने श्रद्धा कपूर का इतना नाम क्यों नहीं सुना, इनको बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हुए क्यों नहीं सुना? श्रद्धा की बड़ी अच्छी फिल्म है। श्रद्धा ने रॉकॉन की है, स्त्री की, उनके घर वहां पर बात करेंगे। फिर शाहरुख, सलमान, आमिर, जो ये वाली लिस्ट होती है, हमने कभी श्रद्धा को नहीं देखा। यस, तो जैसे कि आपने सुना कि श्रद्धा कपूर ने खुद ही ये बात बोली है कि उनको कभी ऐसे रोल्स ऑफर ही नहीं हुए। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉलीवुड की फिल्में जिनमें बॉलीवुड के वो नेपो किड्स जो एक गैंग को बिलोंग करते हैं, उनके पास फिल्में आती हैं वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स जैसी फिल्में, जिसमें पहली फीमेल वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स होने वाली है आलिया भट्ट, उनके साथ शर्वरी वाघ होने वाली है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्टर्स लाइक दिस, जिन्होंने आशिकी के टाइम पर भी, आशिकी 2 के टाइम पर भी बहुत 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 पॉपुलैरिटी हासिल की थी, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, उसके बाद भी कई फिल्में आती रही, इंडस्ट्री की तरफ से भी बहुत चीजें होती रही, लेकिन श्रद्धा कपूर को हमने कभी भी मेन स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं कि भाई मेन स्ट्रीम एक्टर के साथ, एक्सेप्ट तू झूठी मैं मक्कार, वो भी लव रंजन की फिल्म थी, कोई ऐसे बहुत बड़े प्रोडक्शन बैनर की फिल्म नहीं थी, जैसे कोई धर्मा फिल्म हो या कोई भंसाली फिल्म हो या जो वाईआरएफ फिल्म हो, जो ये हैं टॉप प्लॉट वाले, यहां से कभी भी श्रद्धा को कभी कोई ऐसा बड़ा ऑफर नहीं मिला है। तो सवाल यही खड़ा होता है सबसे बड़ा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि बॉलीवुड जो है वो बॉयकॉट कर जाता है, बॉयकॉट करता है ऐसे लोगों को और बड़ा कोल्ड शोल्डर देता है ऐसे लोगों को जो उनके गैंग को बिलोंग नहीं करते हैं। अब यहाँ पर कई लोग ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि ये गैंग आप किसको रेफर कर रहे हो, ये कौन सा गैंग है, ये क्या गैंग है एक्चुअली। देखो, जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो हर तरीके के एक्टर्स यहाँ पर हैं, हर तरीके के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जब मैं डबल स्टैंडर्ड्स देखती हूँ, मुझे एज अ व्यूअर काफी शॉकिंग लगता है, क्योंकि मैंने बचपन से ही, हम सबने 90s के टाइम से ही बॉलीवुड को देखा है, वो गाने देखे, वो म्यूजिक देखा, वो मूवीज देखी और उन एक्टर्स को भी देखा और एडमायर किया। बट देन व्हेन नाउ जब धीरे धीरे चीजें एक्सपोज हो रही हैं, जैसे जैसे मीडिया ज्यादा सक्रिय हो गया है, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल टू अस, तो जो बारीकियां पता चलती हैं ऑफ दिस इंडस्ट्री की, कितना कुछ है, हाउ मच डर्ट इज देयर, तो फिर वो ना सारा मोहभंग सा हो जाता है। वो जितना ग्लैमर था ना, वो सारा मोहभंग हो जाता है कि क्या हम भी सोचते थे और क्या निकल रहा है यहाँ पर। अच्छे एक्टर्स को काम नहीं मिलता है, जो अच्छे फैमिली से आते हैं उनको काम नहीं मिलता है, एंड देन दे बोस्ट अबाउट वैल्यूज, देन दे बोस्ट अबाउट थिंग्स दैट कि कॉमन मैन या मिडिल क्लास इंसान के साथ रिलेट करने वाली चीजों के बारे में बात होती है यहाँ पर। मुझे वो बिल्कुल भी अब तो ढकोसला लगता है। अब तो ये ढकोसला लगता है जब कोई नेपो किड एक्टर या कोई बड़ा एक्टर जो, या जो गैंग के, वो जब कोई मिडिल क्लास हरकत करते हैं ना, वो रिलेटेबल बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ना इन्फ्लुएंसर्स इतने हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतने हैं कि वो उनसे कंपटीशन में लगे हुए हैं, किसी तरीके से हम उस तबके में घुस जाएं, उस मिडिल क्लास के सेक्शन में हम पहुंच जाएं, लोगों की पसंद बन जाएं, उसके बाद तो हमारी फिल्में ब्लॉकबस्टर होंगी। मगर ऐसा होता नहीं है। आप देखो, स्त्री 2 कितने समय, कितने लंबे अंतराल के बाद आई है आफ्टर स्त्री, और इससे पहले श्रद्धा कपूर की फिल्म आई थी तू झूठी मैं मक्कार, वो भी लास्ट ईयर आई थी, इसी टाइम के आसपास, मार्च में आई थी मेरे ख्याल से वो। उसके बाद कोई श्रद्धा कपूर के बारे में बातचीत नहीं होती थी, कोई ऐसी न्यूज नहीं आती थी, कुछ नहीं होता था। बट देन शी प्रूव्ड एवरीथिंग विद हर वर्क। अपने काम से उन्होंने सबके मुंह बंद करके रख दिया, और मुझे लगता है यही है एक्चुअली जो रिक्वायर्ड है ऐसी इंडस्ट्री को ट्रीटमेंट देना, कि जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते उनको जनता फिर सबक सिखाती है। जनता ने श्रद्धा कपूर को मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी ऑफ इंस्टाग्राम बना दिया है। शी हैज हायर फैन फॉलोइंग देन एनी अदर इंडियन एक्ट्रेस। कैन यू इवन बीट दैट नाउ? एंड मुझे नहीं लगता श्रद्धा कपूर को भी ये बात पता होगी कि स्त्री 2 से लोग उनको इतना पसंद करेंगे, और लोग एक्चुअली उस फिल्म के इतने इंतजार में थे, श्रद्धा कपूर को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना फॉलो करते हैं। आई डोंट थिंक कि उनको भी खुद को, वो भी खुद देख करके हैरान हो रही होंगी कि यार ये मतलब इतने लोग जो हैं, इतने लोग एक्चुअली एक अच्छे एक्टर को देख रहे थे, वेट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि नहीं जब कोई अच्छी फिल्म आएगी तब हम अपना पूरा सपोर्ट देंगे। दे आर वेटिंग एंड एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर अ गुड मूवी फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। बट देन ये देखकर, और ये खुद ही जैसे वो बोल रही है, ये देखकर काफी आश्चर्य होता है कि यार मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, काम सबके साथ मिल सकता है, छोटी फिल्म भी मिल सकती है, बड़े बड़े बैनर्स के साथ एक फिल्म तो मिल सकती थी, वो भी नहीं दी जा रही है, वो भी नहीं दी गई है। और मेरे ख्याल से स्त्री 2 के सक्सेस से बहुत से लोग शॉक में आ गए हैं, बहुत से लोग, बहुत सी एक्ट्रेसेस शॉक में आ गए, भाई क्या हो गया, हम तो यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गए हैं, और यहाँ पर श्रद्धा कपूर ने वो जो सिंहासन था, मास क्वीन वाला सिंहासन था, वो जाकर बैठ गई है वहां पर। मतलब देयर इज नो कंपटीशन। जानवी कपूर हो, सारा अली खान हो, अनन्या पांडे हो, जितने ये जेनजी वाले जो नेपो किड्स हैं, नए वाले जो नेपो किड्स हैं, या उससे पहले वाले जिनकी अगर हम बात कर ले तो आलिया भट्ट है, ये सब के सब हिल गए भाई। ये क्या हो गया, एक मूवी से एक लेडी मास क्वीन बन गई। वो जिसको हम लोग आगे मतलब किसी तरह ना बढ़ जाए, इसको हमें सोच रहे थे शी इज अ व्हाट, क्या ही कर लेगी, एक फिल्म से कितना ही कर लेगी। अब ये सोचो मेंटालिटी ना हो।
द थिंग इज दैट इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप दैट बॉलीवुड हैज प्लान्ड, मतलब जो ये लोग करते हैं वो यही करते हैं कि जब देखा रुख बदल चुका है, अब उस रुख के साथ चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो नए वाले नेपो किड्स हैं, उनके पापा उनको रीलॉन्च ही करते रहते हैं, एज यू नो। बट रियलिटी डजंट चेंज, बॉक्स ऑफिस डजंट चेंज, डायनामिक्स, ऑडियंस के मन में क्या है, ये कोई भी नेपो पापा कभी भी यहाँ बैठकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ना वो किसी ऑडियंस को जबरदस्ती कर सकते हैं कि तुम आओ मेरी फिल्म देखो, तुम आओ मेरी फिल्म देखो। अभी देखना आलिया भट्ट की एक फिल्म आने वाली है, एंड आई जेन्युइनली वांटेड कि एक मतलब कोई तो बंदा जो बॉलीवुड से हो ढंग का काम करके दिखा दे यार, कुछ तो करके दिखा दो, कुछ तो नाक रख लो अपनी इंडस्ट्री की, कुछ तो कर लो। तो वो जो बेसिकली आने वाली फिल्में हैं, आलिया भट्ट की फिल्म है, एक जिगरा फिल्म आएगी, या जानवी कपूर की फिल्म देवरा आने वाली है, तो आई एम श्योर द एंटायर इंडस्ट्री इज राइट नाउ ट्राइंग टू ओवरशैडो स्त्री विद ऑल ऑफ दैट। अभी मैंने एक और न्यूज देखी जिसमें देवरा की जो स्ट्रैटेजी है, देवरा वालों ने, देवरा करण जौहर से आप रिलेट कर लो, मैं जूनियर एनटीआर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिवा कौरतला की, मैं साउथ के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बॉलीवुड की बात कर रही हूँ, बिकॉज देवरा इज अ मिक्स ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड, बिकॉज करण जौहर इस फिल्म को वो कर रहा है, बैक कर रहा है। सो अब देवरा की टीम ने क्या किया है कि देवरा की टीम ने स्त्री के टिकट्स के ऊपर देवरा का एड लगा दिया है। देवरा का इफ यू सी दैट टिकट, तो उसमें आपको ऊपर देवरा की वो दिखती है। एज अ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी इट्स एन एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बट द रियल प्रोपेगेंडा बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज, भाई ठीक है स्त्री हो गई, खत्म हो गई, देवरा को देखो, आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्या दिखाना है मुझे तुमको। ऐसा कुछ जो है ना, ऐसी गतिविधियां होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसे मैं आपको कहती हूँ कि जिनको आगे बढ़ना है, जो जनता के दिल में जगह बना चुके हैं, उनको कोई नहीं डिगा सकता। एक एग्जाम्पल थे सनी पाजी, 15 अगस्त को लास्ट ईयर उन्होंने अपने आप को, आप कह सकते हो कि उन्होंने सारे जितने भी खान्स थे, जितने भी नहीं थे, कपूर थे, ये वो सब को घर पे बिठा दिया था। इतना जबरदस्त उनका बॉक्स ऑफिस पर हथौड़ा चला था। और अब श्रद्धा कपूर है, श्रद्धा कपूर ने सारी एक्ट्रेसेस का मुंह बंद करके रख दिया, इनफैक्ट मेल एक्टर्स को भी घर पे बिठा दिया है विद 3-2। तो आई थिंक अब लोग, कोई ऐसा तो है नहीं कि लोग सनी देओल को खत्म, वो फिल्म चली गई तो भूल गए, आगे और भी फिल्म आ रही हैं, उसके बारे में भी बात होगी। श्रद्धा कपूर के साथ भी यही होने वाला है कि अब ये स्त्री 2 के बाद उनके पास और भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव, अच्छे मीटी प्रोजेक्ट्स आएंगे, आई एम श्योर, और वो उन पर पूरा पूरा ध्यान देने वाले। बिकॉज यार जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर फीमेल ओरिएंटेड फिल्म। एक बहुत समय के बाद ऐसी फिल्म आई है जिसमें वी सी द पावर एंड दैट सुपर पावर ऑफ अ वुमन। इट्स नॉट दैट कि वो, अब अगर हम और फिल्मों की बात करें, जैसे वो थी गंगूबाई काठियावाड़ टाइप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं हीरा मंडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ केवल और केवल स्त्री, प्योर कॉमेडी हॉरर जॉनर, जिसमें थोड़ा और सुपर पावर वाली जो फीलिंग्स हमारे को देखने को मिलती है, वो देखकर ऐसा लगता है कि भाई मजा आएगा। अब कोई भी आकर कुछ कर ले। मास क्वीन श्रद्धा कपूर ही है आज के समय की, कितने सालों तक रहेगी, कितने आगे तक रहेगी, वो उनके चॉइस ऑफ वर्क पे डिपेंड करेगा। बट राइट नाउ आई थिंक श्रद्धा कपूर इज अनबीटेबल, अनशेकेबल एट द बॉक्स ऑफिस, एंड आई एम श्योर आगे चल के उनके प्रोजेक्ट्स भी इसी तरीके के बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स मिलते रहें। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टार